मिसाइल के खत्म होने की तो बहुत दूर की बात है, मिसाइल तो अभी शुरू हुए हैं चचा। ईरान ट्रंप को यह साफ संदेश दे रहा है कि महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और बात वहां नहीं रुकती। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका और इस्राएल को सख्त लफ्जों में चेतावनी दे डाली है। उनका कहना है कि ईरान के पास अमेरिका से ज्यादा मिसाइल्स हैं और वहां नहीं रुकते। उन्होंने कहा कि ईरान की जो मिसाइल की ताकत है ना, उसके चलते वो पूरे इस्राएल को बर्बाद कर देगा और उसके बाद खाड़ी क्षेत्र में जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं सब बर्बाद हो जाएंगे। और हकीकत यह भी है दोस्तों, हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान की जो हमले की इंटेंसिटी है वो लगातार बढ़ रही है और वो प्रदर्शन कर रहा है, मुजाहिरा कर रहा है अपनी ताकत का। मैं दोस्तों आपको अल जजीरा का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह ईरान की ऑफिशियल न्यूज आउटलेट IRIB द्वारा जारी की गई है। यह एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है दोस्तों, और इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में आप देखिएगा ईरान की मिसाइल ताकत देख के आपके होश फाख्ता हो जाने वाले हैं। मगर इस मंच पर यह कोई नई बात नहीं है। इस मंच पर आज से बहुत पहले मैं आपको ईरान की मिसाइल सिटी के दर्शन करा चुका था। अब देखते हैं अल जजीरा का यह वीडियो, क्योंकि ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह जारी हुआ है। आप कह सकते हैं एक प्रोपेगेंडा वीडियो है, मगर यह महज प्रोपेगेंडा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जमीन पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, डिमोना जो कि इस्राएल का न्यूक्लियर शहर था, जहां उसके परमाणु संयंत्र थे, उस पर भी ईरान ने हमला किया। और बड़ी खबर क्या है कि डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर या जो शहर पर हमला हुआ था, उसकी इस्राएल ने जांच के आदेश दे दिए। मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि रूस के डिफेंस मिनिस्टर जो बात कह रहे थे वो कितनी सही है। देखा जाए। और ये महज वीडियो नहीं है दोस्तों, जमीन पर हम उसका असर देख रहे हैं। अब मैं आपको CNN का एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसमें CNN के पत्रकार जो कि यरूशलेम में मौजूद हैं, इस्राएल के अंदर हैं, तेल अवीव में हैं, वहां से वो रिपोर्ट बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि इस्राएल के अंदर ईरानी मिसाइल से क्या तबाही मची। देखा जाए। We have seen a number of direct hits across Israel from incoming missile fire over the weekend. First, to Israel's northern border. This is in the kibbutz of Miskav Am, where a direct hit from an incoming missile set these two cars on fire. Israel's emergency response service, Magen David Adom, says one man was killed, his body found inside those cars there. The Israeli military is examining whether this was friendly fire. On Saturday evening, take a look at this dramatic video. You can see an incoming Iranian ballistic missile streaking in and hitting the city of Dimona in southern Israel. A one-story building there destroyed. Israel's emergency response service says more than 30 people were taken to the hospital as a result of that single incident, including one in serious condition. इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगा कि जो डिमोना में हमला हुआ है, इस्राएल ने उसके जांच के आदेश दे दिए हैं। मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं आपका ध्यान खींचूं रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान की तरफ, जो बहुत कुछ कहता है आपके स्क्रीन पर। हां, जो हम कह रहे हैं वो सच है। ईरान के पास ऐसा ऑफेंसिव मिसाइल सिस्टम है जो अमेरिका के पास नहीं है। कुछ बहुत ही एडवांस मिसाइलें हैं जिन्हें अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं कि वो सिर्फ इस्राएल ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकता है। हम अमेरिका और इस्राएल से अपील करते हैं कि तुरंत युद्ध रोकें और ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन को नाकाम घोषित करें, वरना नुकसान और तबाही ऐसी होगी जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं होगी। बस इतना ही। अब दोस्तों, यह हो सकता है कि जो दावा यहां पर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हो उसमें कुछ अतिशयोक्ति हो, यानी बढ़ा चढ़ा कर कही हो, एग्जैजरेशन हो। मगर यह भी हकीकत है दोस्तों कि आज इस युद्ध में रशिया ईरान की खुलकर मदद कर रहा है, सैटेलाइट इमेजरी के जरिए,
इसके अलावा गुप्तचरी को लेकर जानकारी को लेकर, और यही वजह है कि ईरान की मिसाइलें अपने निशाने पर लग रही हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ईरान और रशिया के बीच किस तरह का रक्षा समझौता है? क्यों रूस इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि ईरानी मिसाइल इस्राइल को बर्बाद कर सकते हैं? इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इसकी पड़ताल करें, और यह तमाम पड़ताल बहुत ही आसान लफ्जों में, जो मेरा काम है, मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मगर उससे पहले एक जरूरी संदेश, मेरे हाथ मजबूत कीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि आखिर किस तरह से रशिया ईरान की मदद कर रहा है। गौर फरमाएं। सबसे पहले, कौन कौन से रूसी मिसाइल सिस्टम ईरान को दिए गए हैं? इसका छोटा सा जवाब आपकी स्क्रीन पर। कई भरोसेमंद रिपोर्ट्स कहती हैं कि रूस ने ईरान को एडवांस मिसाइल सिस्टम दिए हैं या दे रहा है, लेकिन पूरी जानकारी अभी भी कंफर्म नहीं है और कुछ बातें सिर्फ रिपोर्ट्स या एनोनिमस सोर्सेस पर आधारित हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे ज्यादा जिन सिस्टम्स की चर्चा है वो कौन कौन से हैं? पहला, इस्कंदर मिसाइल सिस्टम, या एक तरह से कहा जा सकता है सिकंदर मिसाइल सिस्टम। आगे, जो कि एक शॉर्ट टर्म बैलिस्टिक मिसाइल है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने इस्कंदर लॉन्चर और मिसाइलें ईरान को दी हैं। कुछ ईरानी मीडिया ने जनवरी 2026 में इनके आने का दावा किया था। ये मिसाइल लगभग 500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। कुछ वेरिएंट्स यानी इस्कंदर के क्रूज मिसाइल की तरह 1500 किलोमीटर तक जा सकते हैं। मगर आप जानते हैं दोस्तों, 1500 किलोमीटर तो बहुत पीछे रह गया। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ईरान से करीब 5000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया सैनिक ठिकाना, यह अमेरिका और ब्रिटेन का साझा सैनिक ठिकाना है, और ईरान की मिसाइल वहां तक पहुंच गई थी। हम नहीं जानते कि कितना नुकसान हुआ, मगर ईरान ने इसके जरिए यह बता दिया कि लंदन और पेरिस भी उसके निशाने पर आ सकते हैं। आगे, क्या ईरान को मिला है रशिया की तरफ से S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसकी अभी पुष्टि नहीं की जा सकती मगर खबरों में बना हुआ है आपके स्क्रीन पर। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रूस ने एक बहुत बड़ा मिसाइल पैकेज दिया है। इसमें शामिल बताए जाते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, कई इंटरसेप्टर मिसाइल्स, इस्कंदर लॉन्चर्स, बैस्टियन P एंटी शिप सिस्टम। लेकिन याद रहे, ये सारी डिटेल्स पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, मोस्टली लीक्स और रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक क्या कंफर्म है, क्या नहीं है, किस बात की पुष्टि हो चुकी है, किस बात की नहीं। स्क्रीन पर रूस के कार्गो प्लेन्स IL-76 के जरिए ईरान में एक्टिविटी बढ़ी है।